क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन क्या है कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड बाय अ सैटेलाइट इन इट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो सैटेलाइट है, तो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे सैटेलाइट या फिर ऐसे बॉडीज जो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के बराबर एंगुलर वेलोसिटी रखते हैं, इक्वल एंगुलर वेलोसिटी रखते हैं, उनको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी इक्वल है तो टाइम पीरियड भी इक्वल होगा। ठीक है। अब क्या बोला है कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड बाय अ सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में हम बैठे हैं किसी में, और हमने किसी बॉडी को छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया उस सैटेलाइट में से बाहर, तो हम मैकेनिक्स में पढ़ाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट में से, मतलब जब हम किसी मूविंग बॉडी में बैठे हैं, मूविंग व्हीकल में बैठे हैं, उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो उस मूविंग व्हीकल की वेलोसिटी को एक्वायर कर लेता है। तो वेलोसिटी क्या होगी, जी यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी उस पार्टिकल की जो ड्रॉप किया है, वो हो जाएगी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दैट मीन्स कि जो वेलोसिटी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की है वही उसकी होगी। ठीक है। तो जब वेलोसिटी सेम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की और अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो उस पार्टिकल की भी वेलोसिटी सेम है, तो हमें क्या लगेगा, अर्थ है, अर्थ के साथ साथ में ये चल रहा है, सैटेलाइट पहले चल रहा था। ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अर्थ की और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि सेम वेलोसिटी से ही मूव करेगा वो। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी सेम रहे, तो हमें ऐसा लगेगा कि इट विल रिमेन इन द सेम प्लेस विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ। अर्थ पे पहले जिस जगह था वही आगे चलता रहेगा, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी अर्थ के रेस्पेक्ट में, जीरो। ठीक है। क्यों, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ही मतलब यही है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो अर्थ के बराबर होगी। ठीक है। ओके।